ओके, हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल रामरूप शर्मा। तो आज मैं बहुत ही समय बाद यूट्यूब वीडियो लेके आया हूं। यहां पर मैं एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं कि जो हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, आखिर कैसे उनमें मास्टरी करी जाए। क्या चार मूल मंत्र होते हैं जिनके कारण हम फिजिक्स का यानी कि लाइट का, चाहे वो मिरर फॉर्मूला हो चाहे वो हमारा लेंस फॉर्मूला हो, इन दोनों कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व करा जा सकता है। मैंने जहां तक देखा है पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस में, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है साइन कन्वेंशन में। तो भैया साइन कन्वेंशन के चार मूल मंत्र हैं जिन्हें याद करते ही आपका गारंटीड साइन कन्वेंशन दिमाग में ठुस जाएगा, घुस जाएगा, भर जाएगा। जो मानना है मान लीजिए। चलिए, सबसे पहली बात, दो फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए माइंड में। पहला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां पर कि u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी दूरी है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से कितनी दूरी पर है। समझ आ रहा है ना। फिर हमारा होता है इमेज डिस्टेंस, यानी कि उस ऑब्जेक्ट द्वारा जब उसने रेस खींची, रेस फेंकी, जब वो रिफ्लेक्शन के बाद उसकी इमेज बनी, चाहे वो रियल इन्वर्टेड बनी हो, चाहे वो वर्चुअल इरेक्ट बनी हो, कोई भी इमेज बनी हो, कैसी भी बनी हो, कितनी भी दूरी पर बनी हो, उस इमेज का मैं पोल से अगर डिस्टेंस निकाल लूंगा तो उसे हम v यानी कि इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। अरे फोकस क्या होता है भैया? फोकस सिंपल सा एक, फोकस इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। बेसिकली फोकस नहीं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस और पोल के बीच में जितनी लंबाई होती है, जितनी दूरी होती है, उसे फोकल लेंथ कहा जाता है ना। ठीक है ना। तो एच ई और एच ओ क्या होता है? एच ई होता है इमेज की हाइट और एच ओ होता है ऑब्जेक्ट की हाइट। क्लियर है। अब यहां पर चार मूल मंत्र आपको ध्यान रखना। भाई साहब ध्यान दीजिए सारे बच्चे यहां पर। क्लियर है ना। कोई भी वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा यार, सारा मास्टरी करवा दूंगा 2 मिनट में। कोई भी न्यूमेरिकल आए आप आंख बंद करके उसे न्यू सॉल्व कर दोगे। यू ही मतलब, क्लियर है, यू ही का मतलब यू ही। चलिए, तो यार मार्कर जरा मिल जाता तो मजा आ जाता। हाँ देखिए भाई, हमारे को, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ी है भैया, 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है? हाँ सर पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, सब आता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम्हें नेगेटिव ऑफ, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया सर जी, खुद ही गलती कर रहे हो। हाँ ध्यान दीजिए। हाँ भाई, तो ये एक्स एक्सिस हमारी एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। एक पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, एक नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। क्या ये चारों एक्सिस आपको पता है? जी हाँ सर, पता तो ये है कि दो एक्सिस होती है, और हमें हमारे टीचर ने ये पढ़ा दिया था कि भाई इसको मान लेते हैं ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड वाला पॉजिटिव माना जाता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव माना जाता है, ओरिजिन के ऊपर वाला पॉजिटिव माना जाता है और ओरिजिन के नीचे वाला नेगेटिव माना जाता है। ये तुम्हें चार बातें आती हैं? हाँ सर हमें तो चारों बातें आती है। अगर तुम्हें ये चारों बातें आती हैं तो साइन कन्वेंशन तुम्हें पहले से ही आता है। सर पहले से कैसे आता है? अरे भाई देखो यार, साइन कन्वेंशन का मतलब होता क्या है? साइन कन्वेंशन का बहुत ही सरल सा मतलब होता है, चाहे मेरे पास यहां पर कनकेव मिरर हो, चाहे मेरे पास यहां पर कन्वेक्स मिरर हो। मुझे पता है मेरी ड्राइंग बहुत ही रद्दी है और सभी बच्चे दुखी हैं इस चीज से, परेशान है, परंतु कोई नहीं, चलेगा, सब चलेगा। ध्यान दीजिए, यहां पर चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, अच्छा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर जी इस पॉइंट को तो पोल बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। मैं इस तरफ आ जाता हूं, कैमरा फोकस नहीं कर रहा भाई मेरे पे, मेरी शक्ल फोकस कर यार। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, ये हमारा पॉइंट पोल हो गया। तो हमारी जितनी भी लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस होंगी, यानी कि ऑब्जेक्ट मान लो मेरा यहां पर खड़ा है, मान लो यहां पर ऋषभ सर खड़े हैं, और उनकी पोल से डिस्टेंस नापी जाए तो वो नेगेटिव में नापी जाएगी। चाहे मुझे क्वेश्चन में दे रखा हो कि ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तब भी मुझे यू की वैल्यू कितनी लेनी है भैया? -20 सेंटीमीटर लेनी है। यू सदा फिक्स रहता है, हालांकि बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं जहां पर यू की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, परंतु मैक्सिमम केसेस में यू की वैल्यू नेगेटिव ही ली जाती है। भैया क्लियर है नहीं है? अरे भाई कमेंट सेक्शन में बताते रहना यार, रिव्यू रिव्यू देके जाना बढ़िया सा, सर कैसे समझाया। चार मूल मूल मंत्र बता दिए तुम्हें, ठीक है ना। इन चार के अलावा कोई भी टीचर पे पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई बुक पे जाने की जरूरत नहीं, कुछ कहीं घुसने की जरूरत नहीं। ये वीडियो देख लो, साइन कन्वेंशन दिमाग में ठुस के बैठ जाएगा। सर जी ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अगर सर इसकी, अच्छा ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रहेगा सर, क्लियर है। अच्छा अच्छा, इसकी इमेज राइट साइड में भी तो बन सकती है, वर्चुअल इनडायरेक्ट, हमने रे डायग्राम पे पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। अच्छा मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो इसकी इमेज बनी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना।
तो पोल से राइट साइड की सारी डिस्टेंसेस, क्योंकि पोल के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो सारी डिस्टेंसेस को क्या लिया जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अच्छा 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 सर, एक बात बताइए, चाहे इमेज ऐसी बनी हो या चाहे इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनी हो, क्या उससे मैटर करेगा? नहीं करेगा। जब डिस्टेंस की बात आती है, केवल और केवल यू की बात आती है और वी की बात आती है, यू की बात आती है और वी की बात आती है। अगर ये लेफ्ट साइड में है तो इनका ऑटोमेटिकली नेगेटिव बना दिया जाता है, और अगर ये राइट साइड में है, दोनों चीजें हालांकि राइट साइड में होती नहीं यू, परंतु मैं फिर भी लिख देता हूं, तो इन्हें पॉजिटिव मान लिया जाता है। पहले पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, दो मूल मंत्र और सारा क्वेश्चन खत्म, सारी चीजें क्लियर क्लियर है, डंडन अडंडन, ठीक है। अच्छा 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 सर, इसकी हाइट के बारे में बताइए। मान लीजिए इसकी कुछ हाइट है एच ओ और इस इमेज की कुछ हाइट है एच ई, इस इमेज की कुछ हाइट है एच ई, तो सर क्या करा जाएगा यहां पर भैया? जैसे डिस्टेंस में लेफ्ट राइट का मूल मंत्र सर जी आपने बताया, ऐसे ही एक मूल मंत्र अलग होता है, उसे हम कहते हैं अप और डाउन, ऊपर और नीचे। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ खड़ा है तो उसकी हाइट पॉजिटिव ली जाएगी। क्या सभी बच्चों को पल्ले पड़ गया? यस और नो? हाँ सर पल्ले पड़ गया। कोई भी ऑब्जेक्ट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर खड़ा है, यानी कि किस दिशा में उसकी हाइट जा रही है सर? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो उसकी हाइट हम क्या ले लेंगे? हाइट हम उसकी एच नॉट या फिर एच ओ पॉजिटिव ली जाएगी। अच्छा 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 सर, एक बात बताइए, अगर इसकी इमेज ऐसे कुछ उल्टी बन जाती तो क्या होता? कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा, अगर इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती पोल से, मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज, सॉरी इमेज है ये, तो इमेज डिस्टेंस हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस इज नेगेटिव। और इसकी हाइट की बात करी जाए, यानी कि एच ई की बात करी जाए, तो वो क्या ली जाएगी भाई? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, यानी कि माइनस वाई की तरफ है। बहुत ही सरल सा है, माइनस प्लस, माइनस प्लस लिख लीजिएगा, आपको ये भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो एच ई है वो नेगेटिव माना जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। यानी कि एच ई और एच ओ में, एच ई और एच ओ अगर अप है तो क्या लिए जाएंगे? पॉजिटिव, और एच ई एच ओ अगर डाउन है तो क्या लिए जाएंगे? नेगेटिव। हालांकि इनमें से दो तीन बातें मैंने लिख दी है, ठीक है ना। अब दो फॉर्मूला आपको याद रखने होते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्वेश्चन में क्या दिया होता है? कुछ भी नहीं दिया होता क्वेश्चन में, एक तो आपको ये दे दिया होता है, ये दे दिया होता है, एक फॉर्मूला लगा के साला वी आ जाता है, ठीक है ना। ये वी वाली वैल्यू यहां रख के, यू हमें दे रखी होती है, एचओ दे रखा होता है, पूछ लेते हैं एच ही दे दो, बस। बेसिक सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए और कुछ जरूरत ही नहीं न्यूमेरिकल्स की। यदि कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा, सर ये दिक्कत है, हमें दोबारा समझा दीजिए। और जो मेरे प्रो वाले बच्चे हैं, यानी कि मेरे अनअकैडमी वाले और मेरे यूट्यूब वाले, वो अगर डाउट देंगे कमेंट्स पर लिखेंगे तो उनके लिए इस वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा मेरे बारे में रिव्यू डाल देना यार, कैसा पड़ा है। चलो धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।